कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा और ए माइनस बी क्या होगा। तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग, स्वागत है आप सभी का। आपने आज के इस लीनियर इक्वेशन के चैप्टर के अंदर और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे फाइंड किया जाता है यूनियन, इंटरसेक्शन और दो सेट का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी आप लोगों ने अपनी बुक में क्वेश्चन देखे होंगे इस टाइप के, जिसके अंदर आपको कि दो सॉल्यूशन सेट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि पूछा जा रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ इन दोनों सेट के बीच में फाइंड करो। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक में पूछा गया है और इसके बारे में आपको बताना है आज के इस लेक्चर में। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन को हम इस साइन से दिखाते हैं, इंटरसेक्शन को हम इस साइन से दिखाते हैं। इसका मतलब है यूनियन, ठीक है, इसका मतलब है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है, इसका मतलब आखिर क्या होता है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो सेट का एग्जांपल लेकर के हम आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके, मात्र 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लोगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट ए, अगर हमारे पास कोई एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4 और बी हमारे पास एक ऐसा है सेट जिसके अंदर 3, 4, 5 और 6 ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसी के अंदर अगर आपको फाइंड करना हो कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ठीक है, और ए माइनस बी क्या होगा, इन तीनों के बारे में अगर आपने जान लिया तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है कि जो टर्म्स ए के अंदर है वो भी, जो टर्म्स बी के अंदर है वो भी, और जो कॉमन है वो भी। ठीक है, अगर हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, मतलब क्या है, इसके अंदर हम ए और बी के सारे टर्म्स को लेंगे। ठीक है, यानी कि ए के अंदर जितने भी टर्म्स है, बी के अंदर जितने भी टर्म्स है, वो सारे ही इसके अंदर हमको लेने हैं। और जो टर्म्स डबल है, जैसे मान लो 3, 4 इसमें भी है और 3, 4 इसमें भी है, तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, यूनियन का मतलब यही होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3 और 4 तो लिख दिया, और इस वाले के अंदर भी 3, 4 है तो 3, 4 को ना लिख करके 5 और 6 लिखेंगे। ये होता है हमारे पास क्या, यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, दो सेट का यूनियन ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कॉमन वाले टर्म्स जो है वो एक बार लिखने हैं और जो टर्म्स ए में है और बी में है उनको भी लिखना है। तो यूनियन के बारे में जान गए। अब अगर आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी के बारे में, तो ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ दोनों सेट के कॉमन टर्म्स को ही लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन टर्म्स ही लिखे जाएंगे। जैसे मान लो इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन टर्म्स कौन कौन से हैं, 3, 4 और 3, 4 दोनों में ही दिख रहा है, तो आप यहां पर लिखोगे 3, 4। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या है, हमारे पास 3, 4 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन जिसके अंदर सिर्फ कॉमन टर्म्स लिखे जाते हैं ए और बी के। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि ए माइनस बी फाइंड करो, ठीक है, बस इतनी सी चीज जाननी है आपको जो हम अभी आपको बता रहे हैं। ए माइनस बी कैसे फाइंड करोगे, ए माइनस बी को फाइंड करने का मतलब है कि हमें केवल ए के वो वाले टर्म्स लेने हैं जो बी में नहीं है। ठीक है, ए के अंदर वो वाले टर्म्स ले लो जो बी में ना हो। ठीक है, क्योंकि 3, 4 बी में भी है, इसलिए हम इसको हटा देंगे, सिर्फ 1 और 2 को लिखेंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब आप जाने, ए और ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से वो टर्म्स हटा दो जो बी में है। ठीक है, ए के अंदर से वो सारे टर्म्स हटा दो जो बी में है, तो ए माइनस बी आ जाएगा। अगर हम आपसे कहें बी माइनस ए बताओ, बी माइनस ए बताओ, तो बी माइनस ए क्या होगा कि बी के अंदर से वो वाले टर्म्स हटा दो जो ए के हैं। ठीक है, बी के अंदर से वो टर्म्स हटा दो जो ए में भी है, तो बी के अंदर वो वाले टर्म्स जो ए में है वो है 3, 4, क्योंकि बी के अंदर 3, 4 है और ए के अंदर भी 3, 4 है। इसमें से अगर 3, 4 गया तो बचेगा 5 और 6, तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 और 6। ये हमारे पास बी माइनस ए आ गया। तो दो सेट का जो यूनियन है और इंटरसेक्शन है वो इस तरीके से, और बी माइनस ए ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे ए प्लस बी फाइंड करके बताओ, तो ए प्लस बी कुछ नहीं होता है सेट के अंदर। ए प्लस बी जो होता है वो यूनियन की तरह ही वर्क करता है। ठीक है, और इसके जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो आपकी क्लास में नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सिंपल समझ सकते हो यूनियन, इंटरसेक्शन और जो दो सेट को हमने
यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके लिखा, वो किस तरीके से लिखा आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। तो इन इक्वेशन के अंदर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जब आपसे पूछा जाएगा कि इनके सॉल्यूशन सेट का यूनियन लिखो, तो उसके लिए हमने आपके यहाँ क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है अगर P इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वेशन, इस वाली इनइक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो है P, और इस वाली इनइक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो है Q, देन फाइंड P इंटरसेक्शन Q, जहां पर दोनों का सॉल्यूशन सेट आपको लिखना है किसके लिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन सेट लिखोगे और जो रिप्रेजेंट क्या है, रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है गिवन क्या है, 8x - 1 इज लेस देन 5x + 2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है ना। सबसे पहले हमने ये वाली इक्वेशन ली है और इसके लिए सॉल्यूशन सेट P है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 5 को इधर 1 को इधर भेजो, तो 8x माइनस का 5x इज लेस देन 2 + 1, ये 1 उधर प्लस का हो गया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x और ये आ गया 3, दोनों तरफ डिवाइड करोगे 3 से, प्लस के 3 से, ठीक है। तो डिवाइडिंग बाय +3, जब +3 से डिवाइड करोगे तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 1, ये आ गया, बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन सेट है P का वो क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन सेट P क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से आगे वाले सारे, ठीक है। तो हमको कौन से नंबर लेने जो 1 से बड़े हैं, यानी कि 2 3 4 5 6 आगे के जितने भी नंबर है वो हमारे सॉल्यूशन सेट के अंदर आ गए। तो P का वैल्यू आ गया, ठीक है। ग्रेटर देन की बात करा तो ग्रेटर इक्वल टू की बात नहीं कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर 1 को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। अब हमको लिखना है ऑल्सो गिवन, हमको एक दूसरी इक्वेशन गिवन है ये वाली, 7x - 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 3 और x से +6। सबसे पहले तो इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो 7x - 2 ये हो जाएगा 3x + 18, ठीक है। इस 3 को इधर 2 को इधर भेज दो, तो 7x माइनस का 3x इज ग्रेटर इक्वल टू 18 और -2 उधर जाकर के प्लस का 2, ये हो गया 20, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4x, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 4 से डिवाइड करोगे तो x इज ग्रेटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 5 = 20, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर इक्वल टू 5, बट जो रिप्लेसमेंट सेट है वो तो नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट Q है वो क्या आएगा, Q का वैल्यू कैसे आएगा, Q का वैल्यू आएगा कि x के वो वैल्यू जो 5 के इक्वल है और उससे बड़े है। मतलब क्या है कि हमें 5 को इंक्लूड करना है, 5 6 7 8 9 ऐसे करके जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सारे ही हमारे Q के सॉल्यूशन सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है क्या, नाउ P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है। तो P इंटरसेक्शन Q का मतलब है कि P और Q के अंदर जो कॉमन नंबर्स है वही हमारे सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसका जो P का वैल्यू है वो 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है और Q के जो नंबर्स है वो 5 6 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन नंबर कौन से होंगे, कॉमन नंबर वही होंगे 5 6 7 8 से। P के अंदर जो नंबर 5 से स्टार्ट हो रहे हैं वो इसमें भी है और इसमें भी है। 2 3 4 Q के अंदर नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। जब हम P इंटरसेक्शन Q फाइंड करेंगे तो हम सॉल्यूशन सेट के अंदर मतलब इसके अंदर क्या लिखेंगे कि 2 3 4 को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि वो Q के अंदर नहीं है और जो 5 है वो Q के अंदर है और 5 P के अंदर भी है। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 5 6 7 8 और इसके आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ही हमारे P इंटरसेक्शन Q के अंदर आएंगे और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक इस टाइप का क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन ऐसा करा देते हैं जो कि आपके बोर्ड में आया हुआ भी है, ठीक है। ये तो एग्जांपल के तौर पे था आपको समझाने के लिए और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जो कि आपके बोर्ड्स में पूछा गया है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमसे पूछा गया है क्या, फाइंड द रेंज ऑफ द सेट A इंटरसेक्शन B एंड रिप्रेजेंट एट ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है और
इसको हमें क्या करना है, रेंज भी फाइंड करनी है। रेंज के लिए क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट सेट है वो हमारे पास पता है क्या है, वो हमारे पास रियल नंबर का है, और रियल नंबर्स का जो हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट है वो काफी लेंदी होता है, इसलिए हमसे रेंज पूछी गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए और इसके लिए सॉल्यूशन सेट पहले लिखना होगा ए और बी के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं। गिवन है हमारे पास, जो गिवन है ए के लिए वो क्या है, वो ये वाली इक्वेशन है। यहाँ लिखोगे 11x - 5 इज ग्रेटर देन 7x + 3। इसको सॉल्व करो और ए का वैल्यू लिखो, ए का वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो 7 को उधर ले जाओ, 5 को उधर ले जाओ। 11x - 7x इज ग्रेटर देन 5 उधर जाकर प्लस का हो गया तो 5 + 3 ये हो गया 8। ठीक है, 11 - 7 ये हो गया 4x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करोगे तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 4 2 8, 2 आया। तो x के वो वैल्यू जो 2 से बड़े हैं, लेकिन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर a = x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन 2 के वैल्यूज। ठीक है, जो वैल्यूज 2 से बड़े हैं सिर्फ वही। ठीक, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया a के लिए। अब आओ b के लिए बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ लिखोगे ऑल्सो गिवन है। अब दूसरी वाली जो इनइक्वेशन गिवन है ये, इसको सॉल्व करते हैं। तो 18x - 9 इज ग्रेटर इक्वल टू 15 + 12x। ठीक है, ये है। इसको सॉल्व करके इसकी रेंज लिखेंगे क्या है हमारे पास, है ना। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 12x को इधर ले आओ, 9 को उधर भेज दो, तो 18 - 12x इज ग्रेटर इक्वल टू 15 + 9 ये हो गया 24। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 6x, है ना। 6x हो गया, 6 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, 4। तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, बट यहां पर तो वैल्यू आ गया x का, बट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, तो यहां लिखोगे देन b = x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा ये लिख दोगे x इज ग्रेटर इक्वल टू 4। ये हमारे पास रेंज आ गई, है ना। x का वैल्यू जो है वो 2 से बड़ा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, 4 से ग्रेटर इक्वल टू 4 है ना। तो हमें इसकी रेंज लिखनी है। रेंज कैसे लिखोगे ये देख लो यहाँ पर, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमको कहा गया है कि यहाँ पर x के वो वैल्यूज इसके सोल्यूशन है जो ग्रेटर देन 2 है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे आंसर आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो स्टार्ट होंगे 3 से। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 2 से बड़े जितने भी नंबर है वो। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन हमारे कौन से हैं, जो ग्रेटर इक्वल टू 4 है, मतलब 4 को इंक्लूड करके। तो क्या हम 4 को इंक्लूड करके अगर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगर हम मान लो नंबर लाइन लिखते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पर आ गया -1 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम 4 को इंक्लूड करके आगे बढ़े, ठीक है, तो क्या इसके सॉल्यूशन भी वहां पर मिलेंगे हमें। देखो यहाँ पर क्या है कि 2 के बाद में जो 3 और 4 तक के जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो नहीं मिलेंगे इसमें कॉमन। क्यों, क्योंकि हमें लिखना किसके लिए है, हमें लिखना है A इंटरसेक्शन Q के लिए, है ना। A इंटरसेक्शन Q के लिए सेट बनाना है। तो कैसे बनाओगे, इस वाले के अंदर, इसके अंदर हमें क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि दोनों के ही सॉल्यूशन सेट रियल नंबर से आए हुए हैं। ठीक है, तो कॉमन कौन से नंबर्स होंगे, कॉमन नंबर्स वो होंगे जो 4 से चालू हो जाएंगे, क्योंकि 4 इसके अंदर भी आएगा और इसके अंदर तो ऑलरेडी है। ठीक है, इस वाले के अंदर 4 भी है और उसके आगे के सारे नंबर्स हैं, और इस वाले में क्या है, 2 नहीं है, 3 4 से स्टार्ट है, यानी कि स्टार्टिंग इसकी 3 से है। तो जहां से दोनों मिलेंगे और साथ चलेंगे वही इसका आंसर होगा। इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ग्रेटर इक्वल टू 4। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और जब हम इसको इसके क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे क्या, थिक डॉट बनाएंगे या फिर क्लोज सर्किल। क्या बनाएंगे, क्लोज सर्किल। क्लोज सर्किल बनाएंगे 4 पर, और इसके आगे से लाइन को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमने क्यों किया, क्योंकि क्लोज सर्किल ये बताता है कि नंबर 4 पर जो क्लोज सर्किल है उसका मतलब है कि ये नंबर हमारे सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, और जो थिक पोर्शन है ये बताता है हमारा क्या,
कि थिक पोर्शन हमारा जो है नंबर लाइन पर इसके सॉल्यूशन को बता रहा है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर जब आप लिखोगे तो वहां लिखोगे द सॉल्यूशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज शोन बाय द थिक पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन एंड द क्लोज सर्कल एट 4 इज इंडिकेट्स दैट द नंबर 4 इज इंक्लूडेड अमंग द सॉल्यूशन, ठीक है। इतना आपको लिखना है बस। और हमारा जो आंसर है वो यही है, क्या कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 4। ये क्यों है? क्योंकि हमने आपको बताया a के जो a के वैल्यूज हैं वो स्टार्ट हो रहा है इस जगह से और b के वैल्यू स्टार्ट हो रहा है इस जगह से। तो ये वाला जो पोर्शन है वो दोनों में इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं है। यहां से दोनों में वैल्यू मिलेंगे, तो यहां से लेके यहां तक का जो वैल्यू है ये हमारा कॉमन है। इसीलिए ए इंटरसेक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर है और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है, वो हमने आपको बोल के बता दी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस उसके बाद हम लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसको हम यहाँ से हटाते हैं और आते हैं उस वाले क्वेश्चन पर जो कि बोर्ड में पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास एक और ऐसा क्वेश्चन है जो कि अभी हमने आपको बताया कि शायद क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक और क्वेश्चन आपने लेकर गया है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि कहा गया है P इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन सेट है वो P है और इसके जो रिप्लेसमेंट सेट है वो है क्या, नेचुरल नंबर्स का। और Q जो है वो इस वाली इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन सेट है। और इसके लिए जो रिप्लेसमेंट सेट है वो है होल नंबर्स का, ठीक है। इसके लिए नेचुरल नंबर है, इसके लिए होल नंबर है। तो P और Q के वैल्यू लिखो। उसके बाद हमें फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q और Q माइनस P फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हमने आपको इन दोनों के बारे में स्टार्टिंग में ही बताया था कैसे निकाले जाते हैं। तो बस हमें P और Q के वैल्यू मिल जाए, फिर हम अपने आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो गिवन क्या है, गिवन है माइनस का 3x प्लस 4 इज लेस देन 2x माइनस 3, ठीक है। तो देखो, इसको इधर ले आओ, 4 को उधर ले जाओ, तो माइनस का 3x और 2x इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, 4 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -7 और ये हो गया माइनस का 7x, दोनों तरफ -7 है तो डिवाइडिंग बाय -7, ठीक है। जब -7 से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ x, यहाँ पर -7 से जब डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 1। तो x के वैल्यूज क्या आएंगे, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ लिखोगे बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स का है। तो हमारा जो p का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हमारे रिप्लेसमेंट सेट के अंदर है। और हमें कौन से वैल्यू लेने हैं, सिर्फ वो वैल्यू जो 1 से बड़े हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे हमारे P के अंदर आएंगे, ठीक है। ये तो हो गया P का वैल्यू, ठीक है। अब हमें एक दूसरी इक्वेशन गिवन है, वो क्या है, तो गिवन है 4x माइनस 5 इज लेस 4x माइनस 5 इज लेस देन 12, ठीक है। ये गिवन है। इसके लिए जो रिप्लेसमेंट सेट है वो होल नंबर्स का है। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, 5 को इधर भेजोगे, 4x इज लेस देन 12 माइनस का प्लस का 5, ये हो जाएगा कितना हमारे पास 17, ठीक है। और यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। 4 से जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 17/4, तो ये हमारे पास आ गया 17/4 को अगर डिवाइड करोगे आप तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। डिवाइड करो जरा, कितना आ जाएगा, 4, 4 16, 1 बचा, पॉइंट लगाओगे 0, 4 2 8, 4 5 4.25, ठीक है। क्या आएगा, यानी कि 4.25 समथिंग आएगा। यहाँ लिखोगे बट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ठीक है। और होल नंबर्स बिलोंग करते हैं, यानी कि x के अंदर हमें वो वैल्यूज लेने हैं जो कि 4.25 से छोटे हैं, ठीक है। लेस देन लिखा है ना, तो 4.25 के पहले 4 आता है तो हम 4 भी लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर Q, क्योंकि इसके लिए सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, वो Q है। इस वाले के लिए सॉल्यूशन सेट क्या है, Q। तो होल नंबर्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो इससे छोटे कितने नंबर्स हैं, 17/4 का मतलब है 4.25, और 4.25 से छोटे नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3 और 4 आएगा। क्यों, क्योंकि वो 4.25 है इसलिए, ठीक है। तो ये हमारे Q के हो गया सॉल्यूशन सेट, ये हमारा P हो गया सॉल्यूशन सेट, ठीक। फाइंड क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q।
तो नंबर 1 हमें फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q, जो कि क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन है, और इसको अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट हो रहा है 2 3 4 5 6 से, और यहाँ पर 0 से लेकर के 4 तक के नंबर से कॉमन कौन से होंगे, कॉमन वही होंगे जो इसमें और उसमें दोनों में हो। तो 2 3 4 इसमें भी है, 2 3 4 इसमें भी है, ठीक है। तो कॉमन नंबर्स क्या है, 2 3 और 4। तो ये हमारा हो गया P इंटरसेक्शन Q का वैल्यू, ये एक आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है Q माइनस P, ठीक है। Q माइनस P पूछा जा रहा है, Q माइनस P। Q माइनस P का मतलब है कि Q में से वो नंबर हटा दो जो P के अंदर है, Q में से वो नंबर हटा दो जो P के अंदर है। तो देखो यहाँ पर Q के अंदर क्या है, 0 से लेकर 4 तक है, और इसके कौन से नंबर P के अंदर है, तो P के अंदर 2 3 4 इसमें है और 2 3 4 P में है। तो हमें 2 3 4 हटा देना है Q से, तो बचेगा 0 और 1। क्या बचेगा, 0 और 1 बचेगा। यही हमारा Q माइनस P का आंसर है, और इस तरीके से फाइंड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी इन इक्वेशन के अंदर हमको यूनियन, इंटरसेक्शन या फिर सब्ट्रैक्शन इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो अब आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, आपका वो डाउट क्लियर किया जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो, आपको उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए नहीं रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो। और मैट्रिक्स का जो लेक्चर है वो अपलोड किया जा चुका है, तो उसको भी देख लेना, आपको इसके एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।